जल्दी करो, वैसे भी बहुत देरी हो गई है मुझे। जी मैम साहब। ये क्या बेटा, अभी तक तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना है? जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल बस चली जाएगी तुम्हारी। मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना है। देखो राजा, सुबह सुबह मेरे साथ आप बहस मत करो, वैसे भी बहुत काम बाकी है मेरे, समझे? क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही है? देखो ना अरुण, जब से आज उठा है तब से ना नाश्ता ना यूनिफॉर्म, आज तो इसका होमवर्क भी बाकी है, वैसे भी स्कूल बस चली जाने वाली है। तो क्या हो गया, चिंता क्यों करती है? हाँ, मैं छोड़ दूंगा इसे ऑफिस जाते जाते। अब तुम जल्दी से नाश्ता लगवा, मैं इसे देखता हूँ। एंडी। हाँ जी बेटा, ये बताइए कि हमारा टाइगर मुझे आपके साथ स्कूल नहीं जाना है। स्कूल नहीं जाना हमारे साथ? क्यों? और बात भी नहीं करना है। बात भी नहीं करनी है, स्कूल भी नहीं जाना है, इतना गुस्सा? देखो अच्छे बच्चे से नहीं करते। और अच्छे पापा प्रॉमिस भी नहीं तोड़ते। मैंने प्रॉमिस तोड़ा? आपने प्रॉमिस तोड़े इसलिए मैं नाराज हूँ। वो कैसे? तुमने मेरे लिए रोबोट नहीं लाए। भाई वो कैसे हो सकता है कि हम आपका रोबोट लेके नहीं आए? आप ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। एंडी। जी साहब। जल्दी लेकर आओ। साहब आप वहीं पे रुकिए, मैं अभी लाया। क्या है? जरा खोलकर देखो। ये देखो तो, ये क्या है? मेरा रोबोट। हाँ, वैसा ही है ना जैसा आपको चाहिए था? हाँ? Then give me a kiss. Come on. We are the best papa in the whole world. अरे my God, जरा फिर से बोलो। The best papa in the whole world. नहीं। हाँ अरुण, अरे जरा सुनो तो, ये हमसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बेटा जरा जोर से बता मामा को, आप पापा से अभी भी क्या कह रहे हैं? You're the best papa in the whole world. हाँ, you see? I see. अरुण, तुम उसे करप्ट मत करो, वैसे भी रिश्वत देके तुमने उसे अपनी साइड पकड़ लिया है। You cheater. ये करप्शन नहीं है, क्या है क्या? अभी तो पुलिस में हो ना, इसलिए हमेशा करप्शन और रिश्वत की सोचो। अरुण, वैसे भी तो स्कूल बस चली गई, स्कूल मिस हो जाएगी, जल्दी करो अभी। अरे हाँ, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना आपका स्कूल तो मिस हो जाएगा, पापा का ऑफिस भी मिस हो जाएगा। वो साइड को गाड़ी में। भागो जल्दी। थैंक यू, थैंक यू। सिंघानिया जी हमारे पास ब्लैक बॉक्स की क्या डिटेल्स मिली है? सर, हमें डिजिटल साउंड मिला है जो हमने इस टेप में ट्रांसफर किया है। ऐसी है? सबसे पहले उसे सुन लेते हैं। राइट सर। गो अहेड। सर ना इसमें कोई बॉम्ब की गुंजाइश है, ना ही सबोटाइज। अगर इंजन फेल हो जाए तो हमारे पायलट्स क्या कर सकते हैं? बट वी हैव लॉस्ट देम। राणा हमारा सबसे बेहतरीन पायलट था। मगर ये भी तो मुमकिन है कि उनको कंट्रोल पैनल समझ में नहीं आया हो। इज राइट सर, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स फुल्ली कंप्यूटराइज्ड थे। हाँ, इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। और सर ये भी तो हो सकता है कि राणा को इस हेलीकॉप्टर की फुल ट्रेनिंग कंफर्टेबली ना मिली हो। इट्स ऑल हम्बग। अपने साथियों की गलती ढूंढने से पहले ये तो सोचो कि रीडिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि हेलीकॉप्टर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, मतलब परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। दूसरा, ऑल्टीट्यूड गिर रहा था, मतलब हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी साफ दिखाई दे रही थी। तकनीकी खराबी तो फिर गारंटी का क्या? हमारे इतने पायलट्स और क्रू मेंबर्स मारे गए, उनकी जान का क्या? देश के करोड़ों का नुकसान हुआ है, उन पैसों का क्या? नो नो, आई ऑर्डर टू ग्राउंड ऑल द हेलीकॉप्टर्स राइट नाउ। मेरी फर्दर इंस्ट्रक्शंस के बिना एक भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। नाउ वी विल डील विद द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उनके 100% दावे का जवाब उनको देना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रांसिस पारेवियो को फैक्स कर दो। उनकी तकनीकी खामियों के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वी आर गोइंग टू सू देम। हम उन पर मुकदमा करेंगे। उन
को जुर्माना देना ही पड़ेगा। इट इज फाइट टू फिनिश। अब एक भी देश उनके हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगा। कौन जेंटलमैन, लेट्स गो। अरुण, तुम यहाँ? हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं फोन पर नहीं कर सकता था। क्यों, रिसर्च का इरादा बदल दिया है क्या? नहीं, इरादा तो नहीं बदला, लेकिन अब रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? प्राइमरी इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है। वी हैव कम टू अ कंक्लूजन। लेकिन हमारी एयरफोर्स अभी इसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करना चाहती। क्या कहती है एयरफोर्स? जांच के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सारी खराबी हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स में थी, जिसके टूटने से यह हादसा हुआ। There was no sabotage whatsoever. तुम्हारे कहने का मतलब है कि there was no pilot error. पायलट की कोई गलती नहीं? नहीं, पायलट की कोई गलती नहीं थी। This was totally a mechanical fault, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इसलिए मैं भी अब ये कहने आया हूँ कि अब रिस्क लेकर इसमें और रिसर्च करने में कोई फायदा नहीं है। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे, they were combat helicopters, right? Right? And according to the guarantee, they are foolproof, correct? फुल प्रूफ होते नहीं हैं, फुल प्रूफ माने जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये कहना है कि every rule has an exception. Rule? This accident is not a rule, Arun. It's a result. देश को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हमारे बेहतरीन पायलट्स की मौत हुई है। We have lost our best guys. We can't afford this. कंपनी ने कह दिया, हमने मान लिया। It's ridiculous. और कितने हमारे पास? 19। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये समझ के चलना होगा कि ये 19 भी कभी भी गिर सकते हैं। क्या मजाक हो रहा है? We're talking about choppers, expensive piece of machinery. ये कोई खिलौने नहीं है कि टूट जाएंगे और नहीं आ जाएंगे। देखो अरुण, तुम्हें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। You should not give up your research. I'm telling you. देखो जय, अब इसमें और रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं है। मैकेनिकल फॉल्ट है ये, और मैं भी इसे मानता हूँ। अब तो ये जवाब तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देना है। Will you have a drink? No. अरुण, इन हेलीकॉप्टर्स में फॉल्ट क्या है? वाटर ब्लेड्स का टूटना। तीनों हेलीकॉप्टर्स के गिरने का यही एक रीजन है? That's right. गुड। अब तो हमारा काम आसान है। वो कैसे? क्योंकि हमें पूरे इंजन की जांच ही करनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये पता लगाना होगा कि रोटर ब्लेड कैसे टूटता है। सी जाए, टेक्निकली इन रोटर ब्लेड पर ही पूरे हेलीकॉप्टर का दारोमदार होता है, और वो टूट भी सकते हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल। नॉट अनयूजुअल? नहीं, मैं समझाता हूँ। सपोज तुम फुल स्पीड पर गाड़ी हाईवे पर चला रहे हो, तो क्या अचानक तुम्हारी गाड़ी की क्लच प्लेट टूट नहीं सकती? हाँ, क्यों नहीं टूट सकती? लेकिन अरुण, 3 गाड़ियां हाईवे पे जा रही हैं और तीनों गाड़ियों की क्लच प्लेट एक ही साथ एक ही समय पे टूटे। This is not possible. ये मुमकिन नहीं है। I don't believe this. Listen, Arun, I'm depending on you. Please try to find out, please, कि ये रोटर ब्लेड टूटते कैसे? Okay. Thank you. सर, हाँ बोलो। सर मैंने हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की सीरिंग अंडर टेस्टिंग रख दी है। बोलो ठीक है राजेश, लेकिन सबसे पहले हमें इस टाइटेनियम लोहे की मजबूती का पता लगाना होगा, क्योंकि यह धातु आम लोहे से कहीं ज्यादा ताकतवर है।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जयरथ। चाय पियोगे? पी लेंगे सर। चाय इज ऑलवेज वेलकम। चाय के लिए मैं कभी मना नहीं करता। जय, is something there on your mind? No, nothing on my mind, nothing at all. पाटिल, आज तारीख क्या है? 5 फरवरी सर। जय, आज बिनी की एनिवर्सरी पार्टी है, तुम जा रहे हो? नहीं सर। क्या इनविटेशन नहीं मिला या फिर जाना नहीं चाहते हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि आई डोंट लाइक पार्टीज। भीड़ भाड़ में मेरा जी घबराता है। एंड वैसे भी whenever I am alone, I am with my most favorite person, that is me. I don't think I'll come to the parties. दिल बहलाने के लिए ये बहाना अच्छा है। आप जो भी समझ लें सर। जय, तुम्हें एक सलाह दूं, जल्द से जल्द शादी कर लो, फिर अकेले बातें नहीं करनी पड़ेगी। दर्द जब हद से गुजर जाता है अश्विनी सर, तो खुद दवा बन जाता है। और बेनी, मुझे अब दूसरी बेनी कहां से मिलेगी? अरुण इज अ वेरी वेरी लकी मैन। बहुत खुशनसीब इंसान है। नो नो नॉट एट ऑल। आज शाम की पार्टी सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के लिए है। दैट्स राइट। बस मल्होत्रा आ रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, आप लोग, हाँ देशमुख भी आ रहे हैं, पूरी फैमिली आ रही है जी। आज हमारी 8th एनिवर्सरी है। Thanks a lot. Thank you so much. So I'll see you sharp at 7:30. That's the party time. Okay. See you then. Bye. मैडम, सब कुछ तैयार है। क्या बात है एंडी? You finished everything? हाँ, अब चलकर देखो तो सही। चलो देखते हैं। आइए मैडम, ये देखिए। एंडी, ये तुमने क्या किया? शाम की पार्टी की तैयारी। एंडी, शाम की पार्टी हमारी एनिवर्सरी की है, छोटे की बर्थडे पार्टी नहीं है। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? एंडी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। थैंक्स अ लॉट। मैडम, हैप्पी यूनिवर्सिटी। एनिवर्सरी। हाँ वही यूनिवर्सिटी। मैडम मैं जाऊं? कहाँ जाना है तुम्हें? आज ही के दिन छुट्टी मिलती है मैडम। ऑल राइट। थैंक यू मैडम। एक बार इस मेडल की स्ट्रेंथ की रीडिंग हमारे हाथ में आ जाए तो बाकी की प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन सर, हम ये सब किसी को बिना बताए ऑफ द रिकॉर्ड चोरी छिपे क्यों कर रहे हैं, और वो भी किसी के प्राइवेट वर्कशॉप में? देखो राजेश, तुम काम से ज्यादा सवाल करते हो। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। कम है राजेश, फिक्स इट अप। श्योर। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम काम शुरू रखो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। हेलो आई लव यू डार्लिंग। हेलो, आई सेड आई लव यू। कौन बोल रहा है? अरुण, डरा देते हो तुम मुझे। क्या तुम्हें पता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है? भूल गई? अरे तुम एनिवर्सरी के बारे में भूल कैसे सकती हो? और तुमने मुझे आज सुबह विश भी नहीं किया। अरे वाह, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो गई। भूल जाते हो तुम और कहते हो मुझे। ओह कम ऑन बिनी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है कि जल्दी जल्दी में वाकई भूल गया। भूल गए तो पनिशमेंट दूंगी। मंजूर है? बताओ कि हमारी सजा क्या है? आज शाम को जल्दी घर आना होगा, चाहे फिर कितना भी काम क्यों ना हो। पता है ना शाम को पार्टी रखी है? हाँ पता है, और मुझे ये भी पता है कि आज के दिन हमारी मेम साहब अपने हाथ से खुद खाना बनाती है।
तो फिर वादा पक्का? कितने बजे आऊं बोलो? शार्प 7 o'clock। ओके ओके, अरुण 7:30 बजे तक सभी दोस्त आ जाएंगे, समझे? आई विल बी देयर शार्प एट 7 o'clock। अरुण दरवाजे पर कोई है, 1 मिनट होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। देखो बनी, मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, तो वादा पक्का? प्रॉमिस। सी यू एट 7 शार्प, ओके? बाय। बाय। कमिंग कमिंग। यस मैडम आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सर हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच राजेश। सॉरी सर, मुझे पता ही नहीं था कि आज आपकी एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं राजेश, मैं खुद काम की टेंशन में इतना था कि एनिवर्सरी के बारे में भूल ही गया। सर अब देख लीजिए हम कहाँ तक पहुँचे। मैंने सीरिंग फिक्स कर दी है। देखो राजेश, कैसे भी हमें 6:30 बजे तक वाइंड अप करना है। ओके? हेलो, अरुण स्पीकिंग। अरुण, जरत, ओ हाँ जरत, बोलो क्या बात? कोई रीजन मिला रोटर ब्लेड के टूटने का? देखो अभी तो मैं टाइटेनियम की स्ट्रेंथ नाप रहा हूँ, शायद उसमें कुछ फॉल्ट मिले। टाइटेनियम की स्ट्रेंथ? हाँ देखो, अभी 4-5 घंटा लग सकता है। हाँ लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ भी अनयूजुअल दिखाई नहीं दिया। देखो जरत, जैसे ही मुझे कुछ अनयूजुअल मालूम पड़ेगा मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। Of course, I was just curious. I have a gut feeling, अरुण, कि सुराग मिलेगा। सर ये देखिए। देखो जरत, मैं अभी फोन रखता हूँ, जैसे ही मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी मैं खुद फोन करूंगा। You call me back, I'm waiting. Bye. क्या हुआ? ये देखिए सर, सीरिंग के 2 टुकड़े हो गए। व्हाट? शो मी। सर ये तो प्योर सॉलिड टाइटेनियम लोहे का बनता है, फिर ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है, और वो भी इतने कम प्रेशर में? ताज्जुब है। आप किस सोच में पड़ गए सर? राजेश, पिछले 8 सालों से मैं इस डिपार्टमेंट में हेड रहा हूं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि ये सीरिंग कुछ अलग ही है। द फील इज डिफरेंट। क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये सीरिंग ओरिजिनल नहीं है, इट्स डुप्लीकेट। ये धातु टाइटेनियम हो ही नहीं सकता। सर फिर तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स में डुप्लीकेट पार्ट्स, और वो भी ऐसे पार्ट्स जिस पर कि हेलीकॉप्टर का पूरा दारोमदार होता है। मुझे जो जानना था वो सुराग मुझे मिल गया। क्या मतलब? मतलब साफ है, इन स्पेयर पार्ट्स पर करोड़ों का सौदा हुआ होगा और ओरिजिनल्स की जगह डुप्लीकेट इस्तेमाल होने लगे, और इसीलिए सारे हेलीकॉप्टर्स टूट रहे थे। करेक्ट। क्योंकि इन डुप्लीकेट पार्ट्स में उतनी ताकत नहीं थी। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सिंपल,
इससे पहले कि कोई और दुर्घटना हो, we ground these helicopters. It's a scam. राजेश, it's a scam. और सर, ये देश का सबसे बड़ा स्कैम होगा। देखा राजेश, कल सबसे पहले मैं एयरफोर्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करूंगा। We have got a solid proof. मैं आपके साथ हूं सर। I know it. गुड नाइट सर। Good night. हेलो, मैं बोल रहा हूं। उसे पता चल गया